हाँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽङ्गनिपते ओछामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिनम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ की रानी। अहो ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा साथी से पुण्य का उदय है। और सच पूछो तो ये कह देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि तीन लोक की संपदा से भी बढ़कर के ये पुण्य है, भाग्य है कि हमको ये कुंद कुंद स्वामी के यह कुंद वचन मिल गए। ये अमृत में तत्व मिल गया। बनाऊं पत्र कुंदन रत्नों अक्षरों लिखी तथापि कुंद सूत्रों नामंका। जिसने अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी को अपनी परिणति की प्रयोगशाला में मत के ये गाथा रची थी। हे भव्य, अब भटकन बंद कर, भटकन मत कर। तू इस भव अटवी में बहुत भटक लिया है। ऐसे सलाहकार मिल गए, ऐसे एडवाइजर मिल गए, ऐसी प्रेरणा देने वाले मिल गए, ऐसे मार्गदर्शक मिल गए, ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रणेता मिल गए। हाँ, अपने अंतर में कितना 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 सराहना आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए। हे कर्मों, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं कि तुमने हमें ऐसे संयोग जुटाए। लोग कहते हैं ये कर्म शत्रु है, पर तुमने तो मेरे लिए परम उपकार का काम कर दिया।
जिनके भीतर में शत्रुता होती है उन्हें मित्रों में भी शत्रुता दिख जाती है, जो शत्रुता से पार हो जाते हैं उन्हें शत्रु मित्र दिखते हैं। समझ आया? लोग कहते हैं कि हम जगत पर विश्वास करते हैं और दुनिया में धोखा देती है। क्या कहा? लेकिन हमें तो उस धोखे में भी विश्वास नजर आता है। जे कर्म पूर्व किए कोटे सहे क्यों नहीं। हमारे पास विश्वास है तो हम धोखे में भी विश्वास करते हैं, और विश्वास तो विश्वास है ही। लेकिन जिनके पास धोखा है वो हमारे विश्वास को भी धोखा समझते हैं, इसीलिए वो धोखा करते हैं। हाँ, हमारे पास विश्वास है इसलिए हम उस धोखे में भी विश्वास देखते हैं। तो हमारे पास में अहोभाव रहना चाहिए। क्या कहा? अरे क्या करें, ऐसा हुंडव सर्पणी पंचम काल में जन्मे। अरे मेरा अहोभाव है, छठवें काल में नहीं जन्मे। अरे चतुर्थ काल में भी उस काल में जन्मे होते जब धर्म की विच्छिन्नता थी, तो ऐसे चौथे काल का भी हम क्या करते। और ऐसे पंचम काल में भी जन्मे जिस काल में जिसमें ये सर्व समागम मिल गए, तो मेरे लिए तो ये पंचम काल भी चौथे काल जैसा ही है। अहोपकार जीवन का ख्याल में आ गई। प्रथम पहले अपने इस उदय का अवभाव आए। किसको आता है यह उदय का अवभाव? किसको आता है इन समागमों का अवभाव? जिसे अपने अपने प्रति अहोभाव होता है, अपने प्रति अहोभाव होता है। ध्यान देना, अपने प्रति तो सबको ही होता है अहोभाव। हाँ, होता तो है, लेकिन क्या करें, फिर वह अहोभाव डाइवर्ट हो जाता है। अहोभाव सबको अपने प्रति होता है, लेकिन फिर वो अहोभाव डाइवर्ट हो जाता है। और इतना डाइवर्ट हो जाता है कि वह अहोभाव अपने प्रति न रह करके जड़ के प्रति हो जाता है। ओ, पहले अहोभाव अपने प्रति आता है। रोटी कपड़ा मकान की भूख सही नहीं जाती है, उसके अभाव में जीवन जीवन दूभर दिखाई देता है। अपना अहोभाव है, अपना जीवन दूभर दिखाई देता है तो रोटी कपड़े मकान का अहोभाव आता है, और वो इतना आ जाता है कि रोटी में रसना इंद्री के विषय आ जाते हैं, फिर रोटी नहीं रहती है। वह भूख शांत करने का ही साधन नहीं रहती है, वह स्वास्थ्य वर्धक के रूप में ग्रहण करने वाली औषधि नहीं रहती है, वह तो स्वाद का विषय बन जाती है, भोग बन जाती है। और भोग तो रोग है भाई। ये कपड़े में इतना अहोभाव आ जाता है कि फिर अपने इस तन का भी कोई भाव नहीं रह जाता कि ये तन क्या मांग कर रहा है। फिर तो वही वस्त्राभूषण पहनता है जो सौंदर्य रूप में दिखाई देते हैं,
सुंदर लगते, भोग आ गया। फिर वो अहोभाव न तन के प्रति रहता, ना अपने आचरण के प्रति रहता, ना अपने कुल के प्रति रहता, ना अपनी सभ्यता के प्रति रहता, ना अपनी संस्कृति के प्रति रहता। फिर तो वो अहोभाव उस प्रशंसा के लिए हो जाता है, उस दिखने के लिए हो जाता है, उस प्रदर्शन के लिए हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अहो देखो कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, अहो ये आ गया, अहो भाव वहां पहुंच गया। इसी प्रकार मकान की स्थिति है, चारों तरफ से पैक, बंद डब्बा, एयर कंडीशन, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, नेचुरल नेचर नहीं, आर्टिफिशियल। अहो भाव समझ आ गया? होता कि नहीं होता है? लेकिन जिसे अपने प्रति अहोभाव होता है, उसे कृत्रिमताओं के प्रति अहोभाव नहीं होता, उसे नेचर के प्रति अहोभाव होता है, क्योंकि यह भी नेचर है और वह भी नेचर है। अब आर्टिफिशियल हो गया, ये कृत्रिम हो गया, जो नहीं है वो हो गया है, इसलिए जहां नहीं है वहां चला गया है। क्या कहा? जो नहीं है ये शुद्ध चैतन्य, ये वहां हो गया, इंद्रिय वाला हो गया, इसलिए यह वहां चला गया जहां ये है नहीं। अहो भाव कहां वर्त रहा है? अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। अहो मेरा भाग्य कैसा है, मुझे ऐसे जनराज मिल गए। अहो मेरा भाग्य ऐसा है, ऐसे हमें ऋषिराज मिल गए। अहो मेरा भाग्य कैसा है, मुझे ऐसी दिव्य देशना मिल गई। अहो मेरा भाग्य कैसा है। हाँ, मुझे यह संसार शरीर भोगों की असारता भास गई। अहो मुझे ये मेरा कैसा स्वरूप है कि अनादि काल से अपने को अपने रूप न जानने पर भी, अत्यंत विराधना करने पर भी, जड़ बुद्धि हो जाने पर भी जो जड़ नहीं हुआ, आज भी चैतन्य दर्शन ज्ञान के रूप में चकित है। ऐसा चैतन्य चमत्कार, अहो मेरा स्वरूप कैसा है, अहो मेरा स्वरूप कैसा है। स्वरूप की अहो भाव, स्वरूप का अहो भाव और परिणाम में अहो भाव। क्या बोला? परिणाम के अहो भाव से परिणाम में अहो भाव नहीं आता। क्या बोला? स्वभाव के अहो भाव से परिणाम अहो रूप हो जाता है, और जिसके परिणाम अहो रूप होते हैं वो अहो भाव लाता है, वो आहा आहा हा 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 नहीं करता है। ज्ञानी हा हा करता है, ज्ञानी हा हा में भी अहो भाव करते हैं। अहो चारों तरफ से विपदा, चारों तरफ से आपदा, चारों तरफ अग्नि लगा दी गई, लेकिन अकंपनाचार्य तो अपने स्वरूप में अकंपन है। अहो 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 अहो, अरे यहाँ क्या अहो कर रहे हो तुम? यहाँ तो हा हा करना चाहिए। चारों तरफ आग लगी है, ऐसा धुआं है। कैसा धुआं है? दुर्गंध है। वह निरंतर अपने स्वरूप को देख रहे। कैसे यहां तक कैसे पहुंचे? अहो मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही। यह पूर्वोकृत किसी कर्म का उदय है, बिना उदय के यह संयोग वियोग होते नहीं। पहली बात, अहो यह वीतरागी सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आया हुआ अटल विश्व सिद्धांत है। यह विश्व का अटल सिद्धांत है, जे कर्म पूर्व किए खोटे।
स्वयं किए और दे अन्य को। ख्याल में आया? ऐसा नहीं होता। जो शुभाशुभ कर्म स्वयं किए हैं वही उदय में आएंगे, उदय में आए बिना रहेंगे नहीं। अहो ये मेरे जिननाथ के वचन है। अहो उन वचनों के प्रति अहोभाव रहेगा तो प्रतिकूल प्रसंगों में भी हा हा नहीं करेगा, अहोभाव लाएगा। समझ आया? अहो अहो अरे मेरे तो कर्म के निर्जरा हुए। अहो क्या कहा, जो निर्जरा मुझे करनी थी वो स्वयं हो रही है। जा रहे हैं, मुझे आश्रम बंद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यह उदय मेरे में नहीं है। मेरे में तो इस उदय का ज्ञान है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानागन्य करोति किम। अहो मेरा ज्ञान स्वरूप ऐसा है। अहो ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है। अहो अहो मेरे ज्ञान में ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप आ गया, मेरी श्रद्धा में ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप आ गया और मेरी परिणति में ऐसा भेद ज्ञान वर्त रहा है। अहो वाह, सारे लोग हा हा कर रहे हैं और यहाँ अहो भाव, क्या गजब है। देखो तो सही, अहो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, अहो ऐसा है। और वो हा हा, अहो मोह का स्वरूप ऐसा है। वहां भी अहो कि हाँ मोह का स्वरूप ऐसा है। हम हा हा क्यों करें? क्या कहा? अहो 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 अहो। देवता तो अहो करते हैं, अहो पात्रम अहो दाता, अहो पात्रम अहो दाता। समझ आ गया? निज भाव में हा हा नहीं है, वहां तो अहो भाव, परम विशुद्धि हो। यह जो मोह का पंख है, मोह की धूल है, मोह की गंदगी है, यह जब इसका प्रक्षालन इस सम्यक वस्तु स्वरूप के विचार से, सम्यक वस्तु स्वरूप के आभास से, भाव भासना से होता है तो मोह की धूल का प्रक्षालन होता है। आचार्य भगवान मिल गए। अहो मेरा भाग, अहो मेरा पुण्य। ऐसे कुंद कुंद स्वामी, आत्मा का स्वरूप कैसा है? अहो अरे प्रभु, यह रस रूप गंध है, यह रस रूप गंध है, यह रस रूप गंध है। यह तो कर्म के निमित्त से होने वाला, यह जो आगम में देह वाला जीव कहा है, 10 प्राण वाला जीव कहा है, स्पर्शन वाला जीव का, रसना वाला जीव का, घ्राण वाला जीव का, चक्षु वाला जीव का, कर्ण वाला जीव का, असंगी जीव कहा, संगी जीव कहा। ओ यह जो ऐसे वाला जीव का, प्रभु सुन तो भाई, ऐसे वाला जो जीव कहा, यह जो ऐसे वाला जीव कहा है वह सब व्यवहार न का कथन, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा। इस जीव के कैसे कर्म का संयोग है,
कैसे कर्म का निमित्त है। वास्तव में तो जीव अरसम रूपम है। तो जिस समय यह स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, यह शरीर का संयोग एक चित्र होगा संबंध है, क्या उसी समय यह जीव का ऐसा परमार्थ स्वरूप है कि हाँ, क्या समझ आया कि यह जो है, यह जो है, यह जो है, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। ये पर्यायार्थिक नय का विषय है माने वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उसके कुछ धर्म उद्गल के संयोग से होते, कर्म के संयोग से होते। जहां दो का संयोग होता है वहां अशुद्धता है। एकत्व ही सुंदर है, वही शुद्ध है। तो जहां संयोग की बात की जाए, संयोग का ज्ञान कराया जाए, संयोग से देखा जाए, तो वह अशुद्धता का ज्ञान कराने वाला पर्यायार्थिक नहीं। और जब संयोग में भी एक को देखा जाए, उसका ज्ञान कराने वाला द्रव्यार्थिक है। लेकिन नए उसके होते हैं जिसको पूरे प्रमाण होता है, जिसको पूरे द्रव का ज्ञान प्रमाण होता है। प्रमाण ज्ञान सामान्य विशेषात्मक शुद्धा शुद्ध पर्याय का ज्ञान जिसे है, जिसको पूरी वस्तु का निर्णय है, उसको ही यह नय होते हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश नय है। सम्यक शुद्ध ज्ञान किसका होता है कि जिसको पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होता है। निमित्त का ज्ञान होता, उपादान का ज्ञान होता है, निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान होता है, उसको सर्व ज्ञान होता है। प्रथम जिसको आगम के आलंबन से, शुद्ध ज्ञान के आलंबन से इसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही निश्चय नहीं है। अशुद्धता कैसे है, शुद्धता कैसे है, इंद्रिय वाला कैसे है, अरसम रूपम कैसे है, यही जिसको अभी निर्णय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह अरसम रूपम का कैसे प्रतीति कर पाएगा। वह तो गंगा जाए गंगा राम, जमुना जाए जमुना राम, ऐसी स्थिति वाला होता है। अरे जिस समय अरसम रूपम है उसी समय इंद्रिय वाला है, जिस समय इंद्रिय वाला है उसी समय अरसम रूपम है। समझ आया क्या कहा? उसी समय लाओ रे भैया ऐसे आत्म में चित लाओ रे, ऐसे आत्मा में चित लाओ। महसूस करो, अनुभव करो, 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 महसूस करो, अनुभव करो। अरे फील करो उसे। कहाँ फील करो? यहाँ नहीं फील करो। ये कोई ऐसा ऐसा कोई इमेज बना के फील नहीं होता है तो फिर इमेज कैसी? क्या कहा? है कि इमेज नहीं होती है, तो है होता है का अनुभव होता है, का हकार होता है कि हयाती होती है।
अरे रे रे प्रभु, मैं सेठ हूं, इमेज है ये। जहां करोड़ रुपए अपने पास दिख रहे हो, अपना स्वयं दिख रहा हो, मैं मेरा स्वामी हूं उसका, तो करोड़पति हूं कि हकार है कि नहीं है? इमेज होती है उसकी, हयाती होती है उसकी। बोलो होती कि नहीं होती? अरे रे रे प्रभु, सुन तो भाई, ये कैसा विज्ञान है? किसी को कहते हैं ये दिल्ली वाले हैं, ये मेरठ वाले हैं, क्या कहा, ये आगरा वाले हैं, ये बंबई वाले हैं। हाँ, ये उसको हयाती है कि मैं दिल्ली वाला नहीं, मैं मेरठ वाला हूं। मैं दिल्ली वाला नहीं, मैं आगरा वाला हूं। मैं आगरा वाला नहीं, मैं बंबई वाला हूं। हयाती है, लेकिन बोलो, एक भी बोलो, क्या भीतर में यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? मैं आगरा वाला हूं, आगरे का मालिक नहीं। तो आगरे वाला कैसे हो गया? आगरा में रहता हूं इसलिए हो गया। क्या कहा? दिल्ली वाला कैसे हो गया? कि दिल्ली में रहता हूं इसलिए हो गया। बंबई वाला कैसे हो गया? कि बंबई में रहता हूं इसलिए हो गया। रहता हूं इसलिए हो गया। बंबई का स्वामी नहीं हूं, बंबई नहीं हूं मैं हूं। बंबई में रहता हूं इसलिए बंबई वाला हो गया। कोई बंबई से आके यहाँ दिल्ली में रहने लगता है तो कुछ काल जब तक लोग परिचित नहीं होते, अरे वो बंबई वाले, नाम पड़ जाता है। वह भी जानता है, सब लोग जानते हैं। कहीं बोलो उसमें कहीं अहिमपना है क्या मुंबई का? सिर्फ इतना ही व्यवहार है, तो फिर यहाँ वह व्यवहार क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मैं रसना वाला, मैं घ्राण वाला, मैं चक्षु वाला, मैं कर्ण वाला, मैं देह वाला। मैं इसका स्वामी की देह में हूं इसलिए देह वाला है, देह के संयोग में हूं इसलिए देह वाला है। कोई बुराई नहीं है इस हयाती में भी, लेकिन स्वामी बन के हयाती नहीं आना, संयोग के रूप में हयाती आना, ये सम्यक ज्ञान है। क्या संयोग के रूप में हयाती आना, ये सम्यक ज्ञान है। बोले मेरे में मति शुद्ध ज्ञान नहीं है। यदि सर्वथा ऐसा कहते हो तो यह भी मिथ्या ज्ञान है। मैं तो मति शुद्ध ज्ञान वाला हूं, सर्वथा ऐसा कहते हो तो यह भी मिथ्या ज्ञान है। मेरा तो मति शुद्ध ज्ञान है। निगाह कहां जा रही है? कि कर्म के सापेक्ष जो ज्ञान का परिणमन, वहां नजर जाकर के कह रहे हैं बस इतना, वर्तमान में मेरा तो मति शुद्ध गया, लेकिन ज्ञान स्वभाव वो अभी दृष्टि में है। वहां एक ज्ञान, उसके 5 भेद है ही नहीं, मति शुद्ध रूप है ही नहीं, वो तो ज्ञान है। अरे रे 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 प्रभु, सुनो भाई, आचार्य देव ने पूरी एक गाथा रची है, इस पर पूरा स्पष्ट किया है, इन भेदों से पार। अरसम रूपम गंधम, यह मेरा पारमार्थिक स्वभाव है, यह मेरा नेचुरल स्वभाव है। लेकिन अभी वर्तमान में यह इंद्रिय का संयोग है, एक चित्रावगापना है, वह मेरी शक्ति सामर्थ अभी प्रकट रूप में नहीं है कि
यह इंद्री और मन के आलम्बन बिना जानपना हो, लेकिन वह जानपना इंद्री नहीं है, इंद्री में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में है। मैं ज्ञान का स्वामी हूँ, ज्ञान मेरा स्व है, इसका स्वामी पुद्गल है और ये पुद्गल का स्व है। ऐसी भाव भाषणा पूर्वक, ऐसे विश्वास पूर्वक कथन होना वह व्यवहार है, मिथ्या नहीं है। वो सर्वथा मिथ्या नहीं है, क्योंकि संयोग है। क्या कहा? जी हाँ, बोलो। अरे तुम दिल्ली वाला कहते हो, तुम दिल्ली वाला कहते हो अपने को, हम तो मध्य लोक वाला कहते हैं अपने। बोलो क्या दिक्कत है? हम मध्य लोक वाला कहते हो तुम, हम तो लोक आकाश वाला कहते हैं अपने को। बोलो क्या कहा? अरे प्रभु, कहाँ रहते हो कि लोक में रहते हैं? तो लोक वाले ये भाई विवक्षा को ख्याल में लेकर के यदि श्रद्धा होगी तो वह सम्यक होगी। यदि तुम्हें अपेक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारा इंद्री वाला कहना भी मिथ्या और अरसम रूपम कहना भी मिथ्या। समझ आया? कि यह इंद्री वाला तो सब जानते ही है अपने आप को, लेकिन कभी उसने अरसम रूपम का स्वरूप जाना नहीं, अपने को अरसम रूपम रूप जाना नहीं है। अहो अहो प्रभु अहो। तो कैसे जाने कि बता रहे हैं आगम में अमृतचंद स्वामी बता रहे क्या कहा? तो क्या करें, इसको रट लें? बिल्कुल रटना चाहिए। यदि आप में रटने की सामर्थ्य है तो बिल्कुल रटना चाहिए। यदि आप में उसका अर्थ समझने की सामर्थ्य है तो बिल्कुल अर्थ भी बिल्कुल समझना चाहिए। क्या कहा? यदि आप अन्य बातें रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसे कहे क्या जरूरत है? यदि आप अन्य का अर्थ समझते हैं और समझ सकते हैं और इसमें कहेंगे क्या जरूरत है? इससे पता चलता है कि यहाँ के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण। हमारे चित्त में जिसके प्रति जितना बहुमान और समर्पण होता है, हमारे पास जितनी भी बहुमूल्य वस्तु होती है, वह उसके प्रति न्योछावर हुए बिना रहती नहीं। क्या कहा? जी, वो हाथ खींच के काम नहीं करता। जहां हृदय से बहुमान होता, हृदय से समर्पण होता है, कितना कीमती है। क्या कहा? वह कितना कीमती है। ऐसी भीतर से कीमत आ रही हो तो मेरे पास जो कुछ है वो तो धूल है। क्या कहा? जी हाँ, यदि ये सब धूल दिखा है तो वो कीमती दिखा है। यदि ये सब धूल दिखा है तो वो कीमती दिखा है, और यदि इनकी कीमत दिख रही है तो वो कीमती नहीं दिखा है। न्याय समझो। क्या बोला?
अपनी कीमती से कीमती वस्तु का भी समर्पण करके भीतर में यही लगता है, अपनी सर्व निष्ठा, अपने आप को समर्पित करके भी, सर्वोत्कृष्ट सेवा दे करके भी यही लगता है कुछ नहीं कर पाए। क्यों क्यों लगता है कि वह इतना कीमती लग रहा है। समझ आ गया? अरे वह भीतर से कीमत आए तो भीतर से प्राप्त संयोगों की कीमत जाए। इन संयोगों की कीमत जाए तो उस कीमती वस्तु की कीमत आए। ख्याल में आई? अरे प्रभु, याद रख सकते तो क्यों ना करें याद 6 डोल। और मैं समझता हूं कुछ ने तो कर भी लिए होंगे। वो क्यों ना उसका अर्थ समझे। अर्थ समझ सकते तो अर्थ भी समझे, वो समझे बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि याद करने की क्षमता भी समर्पित, अर्थ समझने की क्षमता भी समर्पित, भाव भाषण की क्षमता यानी चौपशम भी समर्पित, और अपनापन स्थापित करने की क्षमता भी चौपशम भी समर्पित, अभेद होने की जो क्षमता वह भी समर्पित। और जब अभेद हो गया तो अब बचा क्या? पूर्ण समर्पित हो गया। बस यह जो चुका सकता है, यह जो समर्पण कर सकता है, वही प्राप्त करता है अरसम रूपम गंधम। वही प्राप्त करता है अरसम रूपम। प्रभु तो प्रत्येक समय दर्शन देने के लिए बैठे हैं। यह बात सच्ची की झूठी नहीं भाई। प्रभु तो दर्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं, प्रभु तो अपना काम कर रहे हैं। समव शरण में त्रिलोकीनाथ भगवान केवल ज्ञानी स्वामी बोलो हर समय दर्शन देने के लिए बैठे कि नहीं बैठे? ऐसा कहते हैं लोग कि दर्शन देने के लिए बैठे, उनका धंधा है दर्शन देने का। अरे वह दर्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं, वह तो दर्शन कर रहे हैं। अरे वे दर्शन कर रहे हैं नहीं, वह तो दर्शनीय है, ऐसा अनुभव कर रहे। क्या कहे, वचनातीत है। वचन जाल में लेते न फांसी, तुम गुण हंस तुम्हें सर्वस्व। क्या कहे? तुम कहोगे कि दर्शन कर रहे हैं। अरे प्रभु, वह करने वाले हैं कि जिसके दर्शन किए जा रहे हैं वो है कि वे वो हैं, तो फिर दर्शन करने वाला कौन? कि करने वाले भी वही हैं और जिसके किए जाने वाले हैं वो भी वही है। वहां करने और देने का भेद ही नहीं है, सब अभेद है। हाँ, ख्याल में आया? अभेद का जिसको लक्ष्य होता है उसी का भेद सम्यक है। क्या जिसके ज्ञान में अभेद नहीं उसका भेद भी नहीं, और जिसके ज्ञान में भेद नहीं उसका अभेद भी नहीं। हाँ यही तो अनेकांत है भाई। वस्तु क्या करे, अनेकांत धर्मात्मक है जिसकी सिद्धि साधुवाद से होती है। हाँ,
समझ में आया। इधर अभेद, इधर अंतर में जायक प्रभु, वह चैतन्य प्रभु, भगवान ज्ञान स्वभाव, वह तो निरंतर दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है, दर्शन देने के लिए तैयार बैठा। क्या करे, वह अपना कार्य कर रहा है, निठल्ला नहीं है वो। क्या कहा, हर समय चैतन्य चैतन्य रूप परिणमित हो रहा है, निठल्ला नहीं है वो। एक समय के लिए भी चैतन्य अपनी चिन्मयता को छोड़ के जड़ रूप नहीं हुआ। एक समय के लिए भी चैतन्य अपनी चिन्मयता को छोड़ करके जड़ रूप नहीं हुआ। वह तो निरंतर 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 चिन्मय चिन्मय चैतन्य चैतन्य रूप परिणमित हो रहा है। वह द्रव्य स्वभाव, वह द्रव्य स्वभाव, उसके समीप जाकर के यदि वर्तमान की पर्याय न क्षोभम देखे अपने स्वभाव को, क्या बोला, जो वर्तमान का परिणाम है वह परिणाम में भी वह स्वभाव मौजूद है। जिस समय वह चेतना इंद्रिय मन का आलम्बन लेकर के अपने को शरीर रूप, पर द्रव्य को रूप, वह रस रूप, गंध रूप देख जान रही है, वहां भी देख, जरा रुक के देख, वहां भी देखन जानन रूप तेरे स्वभाव की मौजूदगी है। यदि वहां भी तेरे स्वभाव की मौजूदगी ना होती, तू चेतन ना होता, तो मैं आंख वाला, नाक वाला, कान वाला, मन इंद्री वाला, रस चखने वाला, गंध सूंघने वाला, यह कैसे अनुभव करता, यह संवेदन तुझे कैसे होता? बोल, होता है कि नहीं होता? कि हाँ होता है। आहा, मजा आ गया। ये संवेदन के बिना हुआ है, ये बिना दर्शन ज्ञान के हुआ है। वहां भी तेरा स्वभाव मौजूद है। अरे क्या करे, सुन भाई, तू भले ही माँ का कलेजा चीर के लेके आया है, क्या कहा, उस कन्या के लुभाव में आके माँ का कलेजा चीर के लेके आया, दिल लेके आया है, लेकिन जब ठोकर लगी तब भी वहां माँ मौजूद है जो कहती है बेटा चोट तो नहीं आई, अब भी आंखें खोल ले। पर आंख नहीं खुलती है उसकी, तो लपड़ खा के आंख खुलती है। क्या कहा, समझ आया? जब वो लपड़ मारती है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, समझ आ गया? चल हट, तेरे जैसे 360 फिरते। अब क्या हो, वहां तो कुछ नहीं हो सकता, माँ तो मर गई अब, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये माँ जो जनेता है, किसका, वर्तमान पर्याय का, जिसमें जन्म होता है, समझ जाए, वो मरता नहीं, वो अमर तत्व है। यह दुरात्मन आत्मघाती, यह दुरात्मन आत्मघाती, आत्म तिरस्कारी,
अपनी चेतना का, अपनी त्रिकालता का, अपने अगाधता का, अपनी अनंतता का विस्मरण, तिरस्कार, अनादर, उपेक्षा करके हो रही है। अज्ञानी है ना, पर हो रही है, उसका फल तो आएगा। हो रही यह वर्तमान से उपशम में क्या देख जान रहा है अपने आप को, विचार करो। जो सब देख जान रहे वही देख जान रहा है। देख लो, अपना अपना देख लो भाई। हम अपने को क्या देख जान रहे हैं, वही देख जान रहा है। लेकिन सुन, वहां भी उस त्रिकाली ध्रुव की चेतना, जो चेतना रूप परिणमित हो रही है, मरती नहीं है। वो मर जाए तो स्वभाव नहीं, और स्वभाव कभी मरता नहीं। वहां भी जो दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसे देख, विभाव को मत देख। क्या कहा? जी, मोह को मत देख, स्वभाव को देख। जैसा जैसा स्वभाव दिखेगा, मोह मिटता चला जाएगा। अरे रे रे, मैं तो ज्ञानी हूं, जान ही रहा, देख ही रहा। क्या देख जान रहा हूं? सुनना ध्यान से। रस वाला, ची वाला, देह वाला, इन विकल्पों वाला देख जान रहा हूं। तो उसमें भी ठहर गया। कौन? आंख खुली की खुली रह गई। देख जान रहा हूं, देख जान रहा हूं, देख जान। अपना देखन जानन स्वभाव ऊर्ध होता जा रहा है। अपना देखन जानन स्वभाव अनुभव में आता जा रहा है। वही सारी समग्र चेतना जो अपने को मोह के अंधेरे में देह रूप, मन रूप, वाणी रूप या शब्द रूप, कुछ भी कहो, सब लगा लेना, रूप देख रही थी, अब वह सब अपने को चैतन्य रूप। कौन कहता है मैं जड़? कौन कहता है मैं शरीर? मैं तो ये चेतना हूं, प्रकट प्रकाश में। देखो, चेत रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। ये जो भीतर में अंतर जल्प चल रहा है, इसे भी तो जान ही रहा हूं, सदा काल जान रहा हूं। यहां भी चेत रहा हूं, यहां भी चेत रहा हूं, जहां भी चेत ही रहा हूं। अब जरा ताकत पकड़ गई, स्पीड आ गई, बल आ गया। अब देख ले, खंगाल ले पूरा। अब उठा के ला। देख, जिस समय अपने को देह रूप मान रहा था, जान ही तो रहा था, मान ही तो रहा था, लेकिन जानने मानने वाला नहीं मान रहा, जान रहा था, देह रूप जान रहा, मान रहा था। अरे, मैं तो वहां भी चैतन्य ही था, कहीं देह रूप नहीं हो गया था। राजा जान मान रहा था, अरे जान मान ही तो रहा था। काला गोरा जान मान रहा, जान मान ही तो रहा था। निर्धन जान रहा था, मान, अरे जान ही मान रहा तो था। अरे प्रभु, अज्ञानी जान मान रहा, अरे जान मान ही तो रहा। दुखी जान मान रहा था, जान मान ही तो रहा था। सुखी जान मान रहा था, अरे जान मान ही तो रहा था। अरे यह सब तो कर्म का परिणाम था, और मैं तो जानन हार था, जान मान ही रहा था, पर कर्म के परिणाम को अपना परिणाम जान मान रहा था। अपने जानने मानने, दर्शन ज्ञान परिणाम को अपना परिणाम नहीं था। खुल गए अंतर के पट, बस यही हूं मैं और यही है मेरा स्वभाव, चैतन्य।
ख्याल में आया? अनंत काल से, अनंत काल से, अनंतानंत पर्यायों में द्रव क्षेत्र काल भव और भाव पंच प्रावर्तन में मैंने अपने को अनंत द्रव रूप, क्षेत्र रूप, काल रूप, भव रूप, भाव रूप देखा जाना माना ही तो है। यदि मैं देखने जानने वाला नहीं होता तो कैसे उन रूप को अपना रूप देखता, जानता, मानता? अरे वो रूप मेरा रूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप मेरा रूप है। आज मुझे मेरे ज्ञान स्वरूप का रूप अवलोकन में आ गया। अब बोलो, यह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। ये आंख बंद करके जो अंधेरा दिखता है वह प्रकाश है, वो पुद्गल है प्रभु। यह जो भीतर में अपना स्वरूप भाषा है, कहाँ भाषा है? वे आकाश में रहता है। अरे आकाश भी कोई द्रव है क्या? नहीं है। ये धरती कोई है क्या? आकाश भी एक द्रव है। क्या कहा? ये कहाँ आ रहा है विचार? ये कहाँ हो रही है भाषणा? यह चैतन्य ही मेरा लोक है। यह ध्यान का परिणमन, दर्शन का परिणमन, यह दर्शन ज्ञान स्वभाव, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा स्वरूप है। अभाव में सद्भाव कहां से आएगा? कुछ नहीं हो, वहां कुछ कैसे हो रहा है? समझ में आया क्या कहा? बोले मुझे मेरा रूप नहीं दिख रहा है। ये दिख तो रहा। अरे प्रभु सुन तो। देख, एक चैतन्य, ज्ञान मात्र भाव, चेतना। सच बात यह है, जिस काल यह चेतन की चेतना अपने को चेतन रूप संचेतन करती है पूर्ण रूप से, बस ऐसे ज्ञान फैल जाता है। यह देह की बाउंड्री को तोड़ देता है। देहातीत हो जाता है। देह में है पर देह नहीं। देह में है, देह नहीं। नहीं, ज्ञान ही रूप, ज्ञान ही लोक, चैतन्य ही लोक, चैतन्य ही। ज्ञान विज्ञान घन होता जाए, जितना जितना यहाँ अपनी घनता बढ़ती जाती है, जितनी जितनी यहाँ अपनी विज्ञान घनता बढ़ती जाती है, स्थिरता एकाग्रता बढ़ती है, बोझ नहीं, हल्का हो जाता है। इसी को श्री गुरु कहते हैं, मां विश्व पर तैरता हुआ। समझ? हाँ, ये अपना ज्ञान, ज्ञान का ही स्पर्श कर रहा है। संवेदन
ज्ञान ही स्पर्श है, ज्ञान ही रस है, ज्ञान ही गंध है, ज्ञान ही रूप है, परंतु पुद्गल का नहीं, चैतन्य का। चैतन्य में चैतन्य का स्पर्श, ऐसा स्पर्श नहीं होता है संचेतन व स्पर्श। जो यहाँ शांतता है वह है वही रस है। जहाँ विकल्प और मोह राग द्वेष की दुर्गंध नहीं है, बस यही सुगंध है। जहाँ कोई पुद्गल का रूप लाल पीला हरा नहीं, बस एक चैतन्य ज्ञान शरीर। शरीर कहने में आती है, भाषाएं पड़ गई सब, यही रूप है। यही रूप है मेरा। नदी पानी गंगा में डूबने वाला व्यक्ति हाथ पैर मारता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपने इस स्वरूप में डूबने वाला को बाहर नहीं निकलना। वो तो शिथिल हो जाए, वो भारी हो जाए, अपने हल्का हो जाए, दुनिया से डूब जाओ। पूर्ण मुक्त हो गया, देह से मुक्त हो गया, विकल्प से मुक्त हो गया, राग से। यदि किंचित भी यहाँ कोई विकल्प, सुनने और सुनाने का विकल्प भी उत्पन्न हो रहा है, वह बाधक है। यहाँ तो बस यही है, आकाश में तैरता हुआ पंछी, आनंद इसमें नहीं है, आनंद तो बस। लेकिन यदि वह गिरने लगता है तो फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे। बस अंतर में फिर स्वरूप की महिमा, स्वरूप का चिंतन, विचारना, और फिर उसमें मगनता, उसका आनंद सौ। फिर थोड़ा सा ढिलास कुछ लगे, फिर फिर बस ऐसा जीवन मुनीश्वर जीते हैं निरंतर। यही जीवन जीने लायक है। एक बार ऐसा जीवन जीने के बाद, किसने जिया ये जीवन? मैंने जिया। कहाँ जिया? अपने में जिया। किस साधन से जिया है? इन इंद्रियों के साधन से नहीं जिया, अपने ज्ञान साधन से जिया, वेद विज्ञान से जिया। तो अब यह प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया, मुक्ति के मार्ग में पर का अवलंबन किंचित नहीं चाहिए। इसलिए पर द्रव क्षेत्र काल भाव की पकड़ छूट जाती है, निमित्ताधीन दृष्टि टूट जाती है, निमित्त छूट जाता है, स्वभाव है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी है आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी
स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं